शांति, चीजें, बरकत, पैसा, बिजनेस, सब चीज बोलो। लेकिन कंडीशन ये है, खुदा का कलाम ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6 का 31, 32, 33 तीन वचन ये पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा। लेकिन 33 में ऐसे कहा, 31 से समझ लो। यीशु ने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत ये है, खाना पीना पहनना, सबसे बड़ी जरूरत। आप जानते हैं, जब किसी के पास पैसा बहुत है, उसको फूड पाइप में कैंसर हो गया या कोई रोग हो गया, तो उसके बाद क्या करता है? वो तरसता है कि मेरे मुंह में खाना जाए, पानी जाए, तरसता है। तरसता है या नहीं तरसता है? थोड़ा सा ऊपर करो इसको, ट्यूनिंग को हल्का सा, बाहर, अंदर मुझे पता नहीं कितनी है, रूम में जाकर देखो, यहां क्या समझ आएगा। हाँ, तो अभी इस बात पर ध्यान दो। यीशु मसीह ने कहा, अन्य जाति इन्हीं सब चीजों की खोज में रहते हैं, क्योंकि वहां उनके पास कोई ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं है। अन्य जातियों के पास ना, उनके पास कोई प्रूफ है परमेश्वर का। अन्य जातियों के पास कि वो जीवित परमेश्वर कौन है, कोई प्रूफ नहीं है। उनके पास पत्थर मिट्टी की चीजें हैं, मनुष्य है, इंसान है, जानवर भगवान है, ठीक है। कोई खड़े होकर ऐसे मिरेकल, चमत्कार, पावर प्रकट करना, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। तो वो तो चिंता करेंगे। तो उनकी शिक्षा में भी ये है ना, उनकी शिक्षा में भी ऐसी बातें कि जो तुम करोगे, काम करोगे, ऐसा करोगे, कर्म करोगे। लेकिन यहां हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है परमेश्वर का, जिसमें परमेश्वर ने खुद कहा, अन्य जाति इन सब चीजों की खोज में रहते हैं, कहां से आएगा ये सब कुछ, कैसे इंतजाम होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पुरखा, हम आदम से ही पैदा हुए, सारी दुनिया आदम से पैदा हुई, लेकिन हमारे जो पुरखा जंगल में भटक रहे थे अपनी अनाज्ञाकारी के कारण, उनको खाना कौन देता था? रोज। ये वचन है तुम्हारे पास, लेकिन क्या ऐसे वचन तुम्हारे अंदर चलता है? नहीं चलता। प्रॉब्लम है कि बिलीवर्स के अंदर वचन नहीं चलता। अगर जो सिचुएशन है उसका वचन अंदर चलेगा तो वो विश्वास उसका बना रहेगा। क्या रहेगा? ना, उसका विश्वास बना रहेगा। उसको याद होगा मेरा परमेश्वर कौन है। बहुत सारे बिलीवर्स क्यों आज कई सारे हालातों में विश्वास में खड़े नहीं रहते? उसका ये कारण है कि उनके पास वचन नहीं है। उसका वचन उन्होंने पकड़ कर नहीं रखा परमेश्वर का। उन्होंने, वो आते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं, चले जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि इस बात को परमेश्वर के सामने लेकर नहीं गए। अगर हम इस बात को परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे कि परमेश्वर पिता, आपने मुझे बुद्धि दे दी है, समझ दे दी है, मैं तेरे वचनों को याद रख चुका हूं, तेरे वचनों पर चल रहा हूं। अगर रोज रोज ये हम अंगीकार करेंगे तो हम बरकत पाएंगे। वो वचन हमारी जिंदगी में काम करेगा, अंगीकार हमारे जीवन में काम करेगा। हमें बुद्धि रहेगी, हमारे पास आत्मा है, वो काम करेगा। हमें वचन याद आएंगे, हमें वचन समझ आएंगे। पवित्र आत्मा भी आपको तब जब जो सिचुएशन होगी उसमें वचन याद कराएगा। अन्य जातियों के पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं कि हमारे पुरखा जंगल में रहे, उनके लिए रोज आसमान से खाना उतरता था। सोचो, वो अपनी आंखों से देखते थे, उसको खाते थे। हमने तो पढ़ा है, हमारे लिए अद्भुत है ये नहीं बातें? बोलो, अद्भुत है ना ये बातें हमारे फेथ के लिए, जो परमेश्वर के साथ बना रहे। लेकिन याद रखना, हमारा परमेश्वर महान है, जिसने ये वचन कहा कि अन्य जाति तो इन सब चीजों की खोज में रहते हैं,
लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, बैठ जाओ, स्वर्गीय पिता जानता है तो, कि इन सब चीजों की तुम्हें आवश्यकता है। वो तुम्हारी आवश्यकता को जानता है, वो तुम्हारी जरूरत को जानता है। वो जानता है तुम्हें रोटी चाहिए, तुम्हें कपड़ा चाहिए, वो तुम्हें जानता है काम चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। तुम्हें शैतान सताता है तो वो जानता है उससे तुम्हें हील करना है, वो जानता है। लेकिन तुम जानते हो कि वो ऐसा है, वो करने के लिए रेडी है, वो सामर्थ्य है। हम हालात में ये वर्ड हमारे अंदर नहीं, वचन हमारे अंदर नहीं, प्रॉब्लम ये है। इधर हालात आ जाता है, खड़ा होना नहीं आता कुछ लोगों से। आप जानते हैं बाइबल में लिखा एक जगह पर, पतरस की शायद बुक में लिखा, नहीं सॉरी याकूब की पत्री में भी एक जगह पर ऐसे लिखा है, तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को करो। क्या करो? परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को करो, और फिर शैतान का क्या करो? सामना करो, और शैतान भाग जाएगा। अगर ये वचन तुम्हारे अंदर है तो अपने आप को उसके बलवंत हाथों के नीचे करो। अपने आप को मानो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मानो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? अगर हम ये मानते हैं, क्योंकि ये बेटे बेटी का जो रिश्ता है या अधिकार है, इसे सोचो तो सही, थोड़ा बहुत समझो तो सही इस विषय को। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब जिसने ये दुनिया रची है वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है। जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बाप और एक उसका बच्चा साथ में, हाँ आने दो आने दो, आगे आने दो, आने दो, आगे आगे आने दो। हाँ, क्या हो रहा है? इसको दर्द हो रहा है? कैमरा ला लो। कहाँ दर्द हो रहा है? कब से हो रहा है? थोड़ा आगे चल जाओ। और किस चीज का दर्द है ये इतना है? पत्नी गांधी पापा जी जेएमसी दी कलीसिया जेएमसी दी। जय मसीह की। मैं पापा से कल दी दर्द से मार रही है। 4 इंजेक्शन कल लगे है। 4 इंजेक्शन कल लैवले लगे, नींद दियां गोलियां दी। 4 इंजेक्शन कल लगे, आज 7 लगे। अस्पताल से आई हूं छुट्टी दवा के। नींद 7 इंजेक्शन लगे। दवाई का भी कोई असर नहीं पड़ रहा। सुन इधर देख मेरी तरफ से। हाँ जी। अभी दर्द पूरा है? हाँ जी, पूरा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी चला जाए? हाँ जी। अभी? हाँ जी। इधर देख, सुनते रहे मेरे, इधर खड़े खड़े रहे, मेरी बात सुननी है 2-3 मिनट, फिर ये चला जाएगा। तुम जानती हो जैसे परमेश्वर, वो सिर्फ परमेश्वर नहीं, वो हमारा पिता है। क्या है? हमारा पिता। जैसे मान लो एक बाप है तो उसका एक बेटा है, तो दोनों जा रहे हैं, अचानक से वहां एक धमाका हुआ, आवाज आई बड़ी जोर से, बहुत तेज आवाज, जैसे बम फटता है। तो वो उंगली पकड़कर जा रहा था अपने बाप की बेटा, तो जैसे धमाका होगा तो वो उंगली छुड़ाकर भागेगा ना, धमाके के डर से। बताओ, उंगली छुड़ाकर भागेगा? बोलो, क्या करेगा? उसको जफ्फी पाएगा, कस के पकड़ लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में है कि यही, इसी से मेरा बचाव है। क्योंकि वो जानता नहीं है मेरा बाप है तो ये मुझे बचाएगा। अब जब हमारे सामने हालात होते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चिपकना के बजाय इधर उधर होते हैं, उससे लिपटो। अब तुम सोचोगे शारीरिक रूप में वो तो है नहीं, तो किसको जप्पी पाए?
तो यही समझना है, तू उसकी बेटी है, तेरे पास अधिकार है। क्या है तेरे पास? अधिकार। जानते क्या अधिकार? हाँ जी। अगर तू बोलेगी तो ये हट जाएगी दर्द, ये तेरे पास अधिकार है। चल रख ऐसे, सीधी हो जा पूरा, बोले यीशु नाम से यीशु नाम से अभी अभी ये दर्द ये दर्द खत्म है। खत्म है। ऐसे आंखें बंद कर ले, विश्वास करके परमेश्वर की ताकत बढ़ी है। वो परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, परमेश्वर अंधों की आंखें बना दी। जब उसने आंखें बना दी, मुर्दों को जिंदा कर दिया, तो ये तो छोटा सा दर्द है, जैसा छोटी सी पथरियां हैं। बोल कुछ नहीं, वो शक्तिशाली है। कुछ नहीं, मेरी तरफ देख, अब मेरी तरफ देख, वो सामर्थ्य है या नहीं? हाँ जी। उसके लिए इस दर्द को दूर करना कितने मिनट का काम है? 1 मिनट का, हाँ जी। और वो खत्म कर रहा है। जैसा हो चुकी, देख, जैसा टच, आउट। सारा पेट का दर्द जा चुका है। परमेश्वर तेरी जीव शक्ति से शट गो आउट। मेरी तरफ देख, छोड़ दे पेट को, मेरी तरफ देख, विश्वास कर, क्योंकि मैं तुझे अधिकार तो बता ही रहा हूं, लेकिन मैं सामर्थ्य को रिलीज कर रहा हूं तेरे पेट के ऊपर। उस दर्द को बंद कर रहा हूं। देख देख मेरी तरफ, खत्म हो रही है दर्द। गो आउट, जड़ से दर्द शट। रिसीव कर। इस पर मन न लगा, पेट पे मन न लगा, परमेश्वर पर मन लगा। इस तरफ मन हटा दे, कुछ नहीं। वो तो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। ये मामूली सी दर्द है, मामूली सी। क्या है ये? मामूली सा काम, मामूली सा। ठीक है, इस पर ध्यान हटा दी, उस सर्वशक्तिमान पर दे ध्यान, और जो शक्ति तेरे ऊपर रिलीज हो रही है उस पर ध्यान दे। टच, शट, आउट, फ्री। अब देख, देख कितना है दर्द अभी। बैठ, थोड़ा सा- उठ। अब देख दर्द कितना है। दर्द जा चुका है। सारा जा चुका है। पापा जी पहले मैं जब बोलती भी हाँ मेरे से बोलिया भी नहीं ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾੜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਨਾੜ? ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾੜ ਹੀ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं ਹੁੰਦੀ ਵੀ। मरने वाला टीका? पापा जी मैं बहुत परेशान हूँ दर्द के हालातों से बहुत ज़्यादा। मैं बचपन से परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ हूँ। इधर कब आई है? इधर मैनू 3 हफ्ते हो गए आ जद दी मेरे कलीसिया ने जुड़ी चर्च ना मिस्ट्री ना। खुदा ने बड़ा फायदा दिता मैनू। लेकिन अभी 3 हफ्ते हुए इधर जुड़ी। हाँ जी 3 हफ्ते च पापा जी बहुत ज्यादा खुदा ने फायदा दिता। कोई बात नहीं, अब परमेश्वर तुम्हें बहुत आगे लेकर जाए। अब बिल्कुल दर्द है चक्कर? बिल्कुल नहीं। नहीं है कलेजे दे ते ऐसे ही पापा जी जिदा कोई अंदर चीर पाਉਂਦਾ ना। हाँ, ऐसे मेरे काचू चलते ही पेट दे ऊपर जद मैनू दर्द से हो रहा था ना ऐसे। हाँ जी तो परमेश्वर है या नहीं है? देखो, ये मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मुझे डाउट नहीं है खुदा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। मुझे कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं। जिस दिन तुम्हारा ये संदेह खत्म हो गया, तुम्हारे साथ भी ऐसे काम होते हैं ना। समझ आया? अब बैठ जाओ, सुनो मीटिंग सारी, बैठकर आराम से, ठीक है? सुनो ना, देखो, ध्यान दो अभी आप लोग सारे, अभी ध्यान दो सारे। मैं वापस वहीं आता हूं। चक्कर क्या है, अब दुनिया में जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए वो है, देखो ऐसे पकड़ पकड़ आ रही थी, पकड़ पकड़ कर आ रही। 7 इंजेक्शन लगवा के आई हमने, तो यहां दूर से बोला बस खत्म हो जाए दर्द। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे ऐसे करो, धन्यवाद धन्यवाद तू जिंदा है, ऐसे करो, ऐसे मन लगाओ उसके ऊपर। जितना वो ताकतवर है, जितना वो शक्तिशाली है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? सुनो, ध्यान दो, क्योंकि मुझे उस पर डाउट नहीं, संदेह नहीं, कोई शक नहीं। मैं उसका बेटा हूं, उसका बच्चा हूं, वो मेरा बाप है,
मेरा बनाने वाला है, उसने मुझे शरीर दिया, मुझे सांस दी है। तो आप लोगों को भी ये पकड़नी है बात, आप लोगों को भी क्या करनी है, हर वक्त वो है, ये कुछ नहीं अलग, ये जा चुका इश्क। वचनों को याद रखना, याद, उसे समझकर चलना है। क्योंकि हम जब हालात होता है ना, हमारे अंदर डाउट आता है, संदेह आता है, शक आता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा डाउट खत्म हो जाएगा, संदेह खत्म हो जाएगा, हमें पूरा भरोसा होगा परमेश्वर के ऊपर, हमारा विश्वास होगा कि वो शक्तिशाली, वो सब कुछ कर सकता है, तब हम बड़े बड़े काम देखेंगे परमेश्वर के। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस। मैं बहुत सारे पास्टर्स को मिलता हूं, पास्टर भी परेशान होते। जानते क्यों पास्टर परेशान होते? क्योंकि उनको खुद को अच्छे से नहीं पता परमेश्वर के वचन के बारे में, उसके राज्य के बारे में और उसके साथ चलने के बारे में। अब खुद जो परेशान है वो दूसरों को कैसे चलाएगा? समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन वो किसी के चेले बनना नहीं चाहते, किसी अगुए के नीचे रहकर सेवा करना नहीं चाहते, है ना। वो भी एक प्रॉब्लम है उनकी बेचारों की, खुद भी परेशान रहते हैं, लोगों को भी परेशान करते हैं। तो इसीलिए खुदा ने सोचो तुम्हारे ऊपर मुझे अपॉइंट किया, तुम कितना आगे जाओगे। लेकिन ध्यान दो, पकड़ो बातों को, तुम्हें जबरदस्त जिंदगी जी पाओगे, एक जबरदस्त जिंदगी, ठीक है। तो वापस आते हैं उसी बात पर हम, कि जो परमेश्वर ने पूरा किया हमारे लिए, जैसे जैसे हम, जैसे क्या होता है ना, जैसे हमारे सामने हालात हैं, जैसे उसके पेट में दर्द था, पथरियां हैं, कोई और बीमारी है, कोई और रोग है, तो जब वो बॉडी में होता है, फील होता है, ये है जैसे मान लो जैसे चला नहीं जाता, तो जब जब वो चलता है ऐसे, तो तब तब उसको उसका मन क्या देता है? दोष देता है। क्या देता है? मन दोष देता है ना। जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उससे आपका मन आपको क्या देगा? दोष देगा। लेकिन बाइबल में इसके लिए बड़ा जबरदस्त वचन है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ताकि तुम जब जब आपका मन आपको दोष दे, तब तुम वचन से ढांढस दे सको। हालेलुया। वचन इसीलिए परमेश्वर ने दिया है ताकि आप हर विषय में परमेश्वर के सामने जाकर उस विषय को पूरा कर सको और छुटकारा पा सको। हालेलुया। अब ये वचन ऐसे है, अगर हम पहला यूहन्ना की पत्री 3:20 पढ़े तो लिखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, अगर इसको हम 19 पढ़े, 19 वचन, जब 20 पढ़े तो 20 पढ़ लिया, 21 पढ़ते हैं। 21 में लिखा, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। हालेलुया। दो वचनों में क्या समझ है? पहले 21 में, अगर हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने क्या होगा? हियाब। जब तुम्हारा हालात है तो तुम्हारा मन तुम्हें दोष देगा, ये तो है हालात। ये बंदे की आंख जो थोड़ी बंद है, मैं इनसे कल मिला, ये रोने वाला मुंह बनाकर अपना हालात बता रहे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, शैतान ऐसे कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो जो ये बोल रहे थे वो इनका मन हमें दोष दे रहा था। कंटिन्यू मन क्या दे रहा था? दोष। ये देखो तुम्हारे हालात, ये देखो तुम्हारे हालात, ये देखो तुम्हारे हालात। तो बाइबल कहती, अगर मन दोष ना दे तो फिर परमेश्वर के साथ क्या होगा? हियाब। लेकिन 19 वचन में जवाब है इसका, 3:19 में,
इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सके। आप जानते हो जब दाऊद हालातों में था तो बाइबल में ऐसे लिखा, उसके सामने भी हालात होते थे लेकिन वो क्या करता था, उसका मन उससे दोष देता था, तो वो अपने मन को क्या करता था, डांटता था, चुप चुप कर, ये बातें जो तेरे अंदर उठती है तुझे कुछ नहीं पता, चुप, क्योंकि मेरी आशा खुदा से है, ऐसे करता था। इसीलिए वो आगे बढ़ता गया। क्या हो गया? अब हमें वचन क्या है? परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आजकल लोगों के अंदर ये वचन तो है ही नहीं, उसकी जगह पर तेल, पानी, कपड़ा ये आ गया है। पास्टर जी ने कहा कि ये ले लो, जब तुम्हें मुश्किल होगी, तुम बीमार होगे, दर्द होगी, ये यूज करना, ये ऐसा हो गया है। ऐसा ही था ना तेरे साथ? क्यों जी? जब भी तुम्हें कोई हालात आता था तो तू किसकी ओर भागती थी? तेल, परमेश्वर की ओर तेल पानी ते यकीन नहीं आ करदी। तू नहीं करती? नहीं, मैं बचपन तो परमेश्वर नु जाननी आ, पर तेन तेल पानी ते कोई यकीन नहीं? नहीं यकीन। मैं कह तेल पानी ते बनू ते आपां लावांगे, परमेश्वर नु ज्यादा ही याद करांगे, वो साडे साथ ही है। तेल पानी बनू? भी तेल पानी ते हम प्रार्थना करावांगे, लियावांगे ते फिर ही लावांगे। कितना लंबा चौड़ा है? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। जुड़ जाइए। भी जितने Good. भी खलोते हैं मैं परमेश्वर का उत्थे ही ना हाँ, लेनी है। सुनो तो देखो, लेकिन ये बहन तो उन चीजों पर विश्वास नहीं करती, फिर भी हालात में थी। उसका कारण अभी भी इसकी शिक्षा राइट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर वो शिक्षा राइट बैठेगी ये बढ़ जाएगी बहुत आगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी क्या करना है? वचन वो हमारे साथ है। अगर तुम्हारे घर में शैतान काम करता है तो तुम्हारे घर में तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ कौन है? कभी याद नहीं किया ये वचन? तेरी ऐसी की तैसी डंडा फड़ो, कुत्ते ने मारी दा, तो शैतान नु डंडा कितना मारी दा? वचन का डंडा। चल तेरी ऐसी की तैसी, तू क्या है? हम परमेश्वर के बेटे बेटियां। जिस दिन शैतान के सामने अगर वो अटैक करता है, ये बात खड़े होकर बोलना शुरू किया, उसकी मां मर जाएगी, वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको समझ आ गई ये अब डरने वाले नहीं, अब मेरा चारा नहीं चलेगा, यहां मेरी दाल नहीं गलेगी। कितनों को बात समझ आ रही? अब इसी विषय को पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा, ठीक है? यहां हम अपने मन को ढांढस कैसे दे सकेंगे? वचन से। ये वचन, ये बीमारी है, यीशु ने कोड़े खाए। 2 मिनट आंखें बंद करके यीशु मसीह जब कोड़े खा रहा होगा ना, बाइबल में जब कोड़े जैसे लिखे हैं, जैसे वो क्रॉस पर चढ़ागा, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके याद करना, वो कोड़े खा रहा था मेरे लिए। ऐसे ऐसे फील करना, जब उस पर कोड़े पड़ रहे होंगे तब मेरी बीमारियां खत्म हो रही है, उधड़ रही थी। ये कोड़े इसलिए थे कि ताकि ये मर जाए, अंदर से खत्म हो जाए। 2 मिनट के लिए याद करना तो आपके मन को ढांढस आएगा, आपको हियाव आएगा, आपकी दलेरी बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए इस बात पर ध्यान देना कि मेरे अंदर आत्मा है, होली स्पिरिट है। धन्यवाद। सोचो, जिसके अंदर आत्मा है तो ऐसे विश्वास कर सकते हो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर आत्मा है और शैतान मुझे अटैक करे? ऐसे विश्वास करो। जैसे ये विश्वास करने लगोगे, दुष्ट का काम खत्म। 2-4 दिन ऐसे विश्वास करना, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, दुष्ट आ ही नहीं सकता, मेरे अंदर काम ही नहीं कर सकता। मैंने अपना जीवन सरेंडर कर दिया, मैंने तौबा कर लिया, अपना जीवन खुदा को दे दिया है उस सर्वशक्तिमान को। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसी बात को आपने पकड़कर आगे बढ़ना है। और बाइबल में लिखा, जैसे जैसे अपने मन को ढांढस देते जाओगे, तुम्हारा मन फिर दोष नहीं देगा,
तुम ब्लेस होते जाओगे। एक चीज पक्का कर लो, परमेश्वर ने तुम्हें अपने राज्य में चुना, बुलाया क्यों? रगड़ने मरने परेशान रहने के लिए या अच्छा जीवन देने के लिए? अच्छा जीवन जीने। तो ये विश्वास करो, उसने तुम्हें चुना ही अच्छा जीवन देने के लिए। वो शक्तिशाली परमेश्वर, वो महान खुदा है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। ऐसे अपने आप को करना शुरू करना है। तो इन बातों के बाद आज तो प्रेयर पिलर है, क्योंकि मैंने कहा था कि आज मैं प्रेयर पिलर में आऊंगा, तो संडे हम बात नहीं कर पाए, अनाउंस नहीं कर पाए। तो लोग रोटियां खाना तो याद रखते हैं लेकिन वचन याद नहीं रखते। थर्सडे हमने बताया था, संडे भूल के बताना हम भी, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं था। नहीं तो यहाँ जितने तुम में से 3 गुना ज़्यादा जाते, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि मैं संडे हमने अनाउंस नहीं किया था, इसलिए लोगों को पता नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, लेकिन तुम आए हो, परमेश्वर तुम्हें बड़ी बरकत दे चुका है। ठीक है, फिर से याद रखना, तुम्हारा धन्यवाद करना। तू किसकी बेटी है? बोला ऐसी की तैसी पत्थरियों की उचावल टूट चुकी है। आज रात निकल चुकी है बाथरूम के बाद, या खत्म हो चुकी, ये खत्म हो चुकी। उठ, एकदम से उठ। अब देख, ओके तेरा पेट? हाँ जी। तू डरना अपने शरीर से, जल्दी चल कर आ, आगे स्पीड से आ, ऐसे आना, ऐसे, ये देखो। क्योंकि जितना तू डरेगी ना कि मैं दौड़ूंगी तो हिल ना जाए पथरी, मन में आता था ना हिल ना जाए। हाँ जी पापा जी, मैं बोल भी नहीं है रही, जो मैं बोलती हाँ तो दर्द चालू हो जाती है। पापा जी 11 टीके लवाए रात ते सवेर ते पाके, नींद दियां गोलियां अलग, 5 कल ते 7 अज 12 हो गई, हाँ जी, फिर भी नहीं दर्द रुकी। फिर भी नहीं। हमने तो 2 शब्दों से रोक दी। मेरी बेटी कितने शब्दों से? हाँ जी 2 से। ते बच्ची मेरी दवाई नहीं खान देंदी, रोने नहीं देंदी, वो बाइबल पढ़दी ही लागे, कहती मम्मी परमेश्वर ते भरोसा रख, तू ना रो, परमेश्वर तेरे नाल है। अगर मेरे को कौन है तेरी कुड़ी? वो बैठी जो, ये वाली? अभी नए जुड़े हो आप, यहाँ की टीचिंग को फ्लाओ आगे। हाँ जी। कहाँ से आए हो? हम छापे ते आए हैं ते मेरे भैन भरा इत्थे आउंदे ते ਜਦੋਂ मैं पहला नवी नहीं, आप कहाँ से आए हो? आई छापे तो। अच्छा ऐसे बोलो ना, छापे तो। हाँ जी। पहले आप बोल रही हम छापे ते आए हैं। नहीं छापे मैं कहा तो। छापे तो कितना? राम सिंह छापा। राम सिंह छापा पिंड का नाम। हाँ जी, होठियां दे लागे। हाँ मैं समझ गया, वहां से लोग आते ना, तो वहां से आए आप। हाँ जी, मेरे भैन दा ते भरा दा यकीन ही हो, जद भी ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। तो तुम पक्का ही हो ना, कच्चा को आंदे? नहीं पक्का। फिर आगे जाओगे बहुत जी इस नाम से। ठीक है, बैठ जाओ। दूजी गड़ी तेरी गवाही? पति मेरा ना इन्ना नशा करता है पापा जी, बहुत ज्यादा, मैं सोचन तो भी डरते हैं। तो जब ये इधर आया फिर छोड़ा इसने? हाँ जी, इधर आने से एक दिन दे 12 टीके लंदा ही नशे दे, पैरां दे विच हत्थां दे। तो जिस दिन इधर लेकर आए कब से नहीं ले रहा नशा? आज मेरे पति ने 12 दिन हो गए नशे दे। देख लो कितनी ताकत है, इतनी बड़ी ये मिनिस्ट्री, इतनी बड़ी ग्रेस है यहाँ। और शैतान नहीं चाहता कि यहाँ लोग आए, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना तेल पानी कपड़ा हटाओ, सारा विश्वास परमेश्वर पर करो, लोगों को लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ। वो ना आदी हो गए बेचारे लोग इन चीजों के, क्योंकि उनका बला स्ट्रांग तब होगा जब ये चीजें छोड़कर डायरेक्ट विश्वास करेंगे सीधा। ये बाइबल कहती है। ठीक है, 1-2 जगह पर लिखा है उसके बारे में, तेल के बारे में, उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं। वो सीखेंगे तो वो भी समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं इसे यूज करना। ठीक है, अब 12 दिन से कोई टीका नहीं लगा रहा। नहीं कोई नहीं, परमेश्वर दी दी। आज जो घरों निकलते हैं मैं पास्टर जी यही गल कहनी। काम की कर दे दी? हाँ जी, काम में तो मजदूरी वो की करता हूँ बंदा, वो भी दिहाड़ी दप्पा ही करते। पास्टर जी इन्ने घर दे हालात माड़े कि तुम एक दिन ना अपनी कार पर होंगे, जाओ भविष्यवाणी है। इसको नोट कर लो आज का दिन। ये तो रोटी मुश्किल से खाते हैं, एक दिन गाड़ी पर होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। रेडी हो जाओ, टीम इनका नंबर नोट कर लो, जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा बताओ, इन्हें बढ़ाओ, और ये गवाही हम बताएंगे लोगों को। जाओ जाओ, हो चुका है, बैठ जाओ। अब आपने ध्यान देना है सबने। ठीक है, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, आत्मिक बातों को जो समझा रहा हूं,
इन बातों को आपने पकड़ना है और आगे बढ़ना है, स्ट्रांग वाला, ठीक है। तो आज प्रेयर पिलर है, तो प्रेयर पिलर में तुम्हें मैंने अपना बठिंडे का क्रूसेड करने के बाद 1 हफ्ता तुम्हें देना है इधर प्रेयर में। लेकिन वो इसलिए देना है क्योंकि मुझे ना आपको वचनों से भरी हुई प्रार्थना सिखानी है। क्या करनी है? वचनों से भरी हुई। कैसे वचनों को याद रख रख कर वचन बोलना है। जब मैं भी प्रेयर करता हूं, मैं भी वचनों को याद करके फिर प्रेयर करता हूं। ये वचन परमेश्वर तेरा लिखा है, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये तूने वादा किया है, ये ऐसे करके बातें करता हूं, ठीक है। तो आपने वो 1 हफ्ता, मैं उन दिनों में अच्छे से तुम्हें सिखाऊंगा 1 हफ्ता। लेकिन अभी हम इस प्रेयर पिलर का जो मीनिंग है, और जितने भी अभी जुड़े हुए लोग हैं हमारी मिनिस्ट्री में, सबसे ये रेवलेशंस की चीजें हो रही है। दुनिया में क्या चल रहा था, जैसे लोग उतना परमेश्वर का प्रार्थना में नाम नहीं लेते जितना शैतान का लेते हैं। शैतान तेरे मुंह में आग लगे, शैतान चले जा साढ़े घर चों, शैतान चले जा साढ़े जीवन तो। आप भी करते थे ना पहले वही लोग, इसीलिए ये हालातों में थी। तेल पानी में विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन प्रार्थना गलत करती थी। शैतान 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 शैतान, जो भी बात है शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया। वो शैतान कुछ नहीं है, उसको कुक्कड़ की तरह उसके खम खुम खींच के तोड़ मरोड़ कर उसकी खाल उधेड़ कर उसका सर कुचल दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? वो कुछ नहीं है। आगे बढ़ो परमेश्वर के साथ, सिद्ध बनते जाओ। सिद्ध बनने का ज्ञान है। खाम खा उसको अपनी राहों में लेकर चलते हो, छोटी छोटी बातों में शैतान 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 शैतान। कुछ नहीं है शैतान। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वैसे हमारी मिनिस्ट्री वाले तो इतना नहीं उसको याद युद्ध करते, लेकिन जो नए नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, जो सर्वशक्तिमान है उसको देखकर चलना है, उसके साथ रिश्ते को बढ़ाना है, उसके साथ अपने जीवन को बढ़ाना। मीनिंग ये है, हम बीच में ऐसे ही शैतान को लेकर बैठ जाते हैं, हालातों को लेकर बैठ जाते हैं। कुछ नहीं हालात, कहो कुछ नहीं है, सर्वशक्ति साथ, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, वो है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। तो वापस उसी पर आता हूं, वचन जो यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर जानता है तुम्हारी आवश्यकता क्या है। अगर तुम बीमार हो, वो जानता तुम्हें चंगाई चाहिए, लेकिन वो जानता है, लेकिन इसीलिए उसने अपने नियम को पूरा किया है। यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। राज्य और उसकी धार्मिकता यही है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कैसे कैसे चलना है, क्या क्या विश्वास करना है, क्या क्या प्रैक्टिकल करना है। यही है उसकी धार्मिकता, यही है उसका वचन, उसकी आज्ञाएं जो तुम्हें पकड़नी होगी। कितनों को बात समझ आ रही है जी? चलो अभी हम प्रेयर करेंगे प्रेयर पिलर की। हाँ, गिटार लगाओ, सब खड़े जो बच्चों, आप लोग आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, सब आप बैठे रहना है। इनको बोलो